अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मुझे बस यही याद आता है कि जब नूर भाभी को सेकंड बेबी हुआ था तो जीनत कैसे हेल्प करती थी, सहरी में सबको पराठा बना कर देती थी। उसके छोटे से घर में कितनी मोहब्बत थी। अंकल भी कभी कभी दिखाई देते थे। वाकई में लोग सही कहते हैं कि घर छोटा हो तो मोहब्बत रहती है और बड़े घर में मोहब्बत पहले जैसे नहीं रहती। और यहाँ पे है, बड़ा बेटा अलग हो भी गया था तो आपको चाहिए था एक माँ होने के नाते उसकी हेल्प करते ना, फाइनेंशियली फिजिकली। एक बेटे के चक्कर में दूसरे के साथ हक तलाफी ना करे, अल्लाह को नाराज़ ना करे। तो यहाँ पे अम्मी के लिए ये कमेंट आया था क्योंकि वो दोनों बेटों में फ़र्क करती है। और यहाँ पे देखिए, अल्लाह करे नूर का मायका अब आके नूर से मिल जाए और उनके बीच की गलत फहमियाँ मिट जाए, आमीन। शी टू डिज़र्व्स गोइंग टू हर मायका एंड टेक रेस्ट। ये तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नूर को भी एक चाहिए कि उनका मायका रहे, क्योंकि वो बहुत सालों से अपने मायके में नहीं गई है और उनको भी याद आती रहेगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाती हूँ। तो चलिए एक कहानी भी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है जैद की। तो एक छोटे से कस्बे में एक छोटी मोची की दुकान होती थी जिसका मालिक था इब्राहिम साहब। सर पर टोपी, आंखों में नूर और दिल में ईमान का उजाला था। हर फजर इब्राहिम साहब मस्जिद जाते, नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मेरे बेटे जैद को कामयाब कर, उसे मेरे से ज़्यादा इज्जत और रोशनी अता फरमा। जैद उसका एक लौता बेटा था, पढ़ा लिखा, तेज दिमाग था, लेकिन कभी कभी जिंदगी की मुश्किलें उसे कंफ्यूज कर देती थी। उसका सपना था बड़ा इंजीनियर बनने का, शहर जाने का, लेकिन उसके दिल में एक गिल्ट भी था, मेरे बाबा गरीब है, क्या मैं उनका सपना तो नहीं तोड़ रहा। एक दिन जैद ने अपने दोस्त से कहा, मेरे बाबा तो मोची है, जिंदगी भर जूतों का सोल चिपकाते रहे, मैं उनका क्या सपना हो सकता हूँ। उस रात इब्राहिम साहब ने देखा जैद चुप है। पूछा, क्या बात है बेटा, आज कुछ उदास लग रहा है। जैद ने आंखों में आंसू लेकर कहा, बाबा मैं छोटा था तो आपके कंधे पर बैठता था, आज बड़ा हो गया हूँ तो आपके कदम छोटे लगते हैं, आप मेरे सपने नहीं समझ सकते। बाबा ने सिर्फ एक बात बोली, मैंने अपने सपने तुम पर खर्च कर दिए हैं जैद। तुम्हारा हर किताब, हर जूता, तुम्हारी हर सुबह मेरी दुआओं से शुरू होती है। जैद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात ने उसका दिल हिला दिया। अगले दिन जैद ने तय कर लिया, वो शहर जाएगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन हर रोज अपने बाबा की दुआ लेना नहीं भूलेगा। शहर में जिंदगी तेज थी, भीड़ थी, कंपटीशन था, कभी कभी भूख थी, लेकिन हर मुश्किल वक्त में जैद को एक आवाज़ सुनाई देती, जैद मैं अल्लाह से सिर्फ तुम्हारा जिक्र करता हूँ। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। जैद ने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया, गवर्नमेंट जॉब मिली, पहली सैलरी आई। सबसे पहले जैद ने एक छोटी सी बाइक खरीदी, एक बैग में मिठाई और एक टोपी रखी, अपने बाबा के लिए सीधा गांव गया। गांव में सब ने जैद को देख के तालियां बजाई। इब्राहिम साहब उस वक्त मस्जिद में थे। जैद ने मस्जिद के अंदर जाके देखा, बाबा सजदे में थे। जैद चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो गया। नमाज के बाद बाबा ने पीछे देखा, जैद था, आंखों में आंसू, हाथों में मिठाई का डब्बा। जैद ने कहा, बाबा मैं सफल हो गया, आपकी हर दुआ ने मुझे उठाया जब मैं गिरा। आपने तो सिर्फ मोची की दुकान चलाई, लेकिन मेरे लिए आप दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर हैं, दिलों को जोड़ने वाले। इब्राहिम साहब ने उसे गले लगा लिया। मुझे तो बस ये चाहिए था बेटा, तुम खुश हो, काबिल हो और अल्लाह से जुड़े रहो। जैद ने बोला, अब बाबा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शहर में रहे। अपने ये थी कहानी एक बेटे और बाप की। तो अगर आपको मेरा कहानी या और व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।